हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि भारत की आज़ादी की जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हो चुका था और तिलक और एनी बेसेंट जैसे लीडर्स होम रूल मूवमेंट चला रहे थे। भारत का पॉलिटिकल टेम्परेचर गर्म था, हर तरफ एक उम्मीद की आस थी और ऐसे ही माहौल में एक नया किरदार स्टेज पर कदम रखता है। तो दोस्तों, गांधी जी हमेशा से गांधी नहीं थे। न उनके हाथ में जन्म से लाठी थी, न उनका नाम सुनते ही फिरंगियों के पसीने छूट जाते थे। ये कहानी है एक सिंपल वकील की, जिसे साउथ अफ्रीका की धूल और जुल्म ने एक ग्लोबल लीडर में बदल दिया। आज हम उस सफ़र का राज खोलने वाले हैं जहां से मोहनदास बनना शुरू हुआ महात्मा। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ हाथों से नहीं दिल से लड़ता है, जिसका हथियार न बंदूक है न तलवार बल्कि सच और अहिंसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की, जिनकी एंट्री 1915 में होती है। लेकिन ज़रा रुको, इससे पहले कि हम भारत की मिट्टी में उनकी कहानी शुरू करें, चलिए पहले उस ज़मीन पर चलते हैं जहां गांधी ने अपना लड़ने का तरीका गढ़ लिया था। जी हाँ, साउथ अफ्रीका, वही जगह जहां गांधी ने जुल्म देखा, समझा और उसके खिलाफ एक नया तरीका निकाला, जिसे दुनिया आज सत्याग्रह के नाम से जानती है। तो शुरुआत करते हैं हम मोहनदास करमचंद गांधी जी से। जन्म उनका हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। उनके पापा थे दीवान साहब, रियासत के वजीर। बेटा बड़ा सीधा साधा। वो लंदन गए लॉ पढ़ने और बैरिस्टर बनकर आए। अब 1898 में एक केस के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका गए। क्लाइंट थे दादा अब्दुल्ला। सिंपल सी बात लगती है ना, क्यों वो वहाँ केस लड़ने गए होंगे, केस लड़ा होगा और आया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही से असल में कहानी पलटती है। वहाँ जाके गांधी जी ने देखा कि गोरे लोग एशियंस के साथ क्या सलूक करते हैं। जलील करते थे, ट्रेन से निकाल देते थे, वोट का हक नहीं, 9 बजे बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं, फुटपाथ का यूज़ नहीं कर सकते हैं और सिर्फ गंदे एरियाज में रहने की इजाज़त थी। और इंडियंस भी यहाँ 3 हिस्सों में बटे हुए थे। मजदूर, जो मोस्टली साउथ इंडियंस थे, वो शुगर प्लांटेशंस के लिए लाए गए थे। मर्चेंट्स, वो ज़्यादातर मैमून मुस्लिम्स थे। और एक्स इंडेंटर्ड लेबर, जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था लेकिन वो वहीं पे बस गए थे। ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, इंग्लिश नहीं आती थी और इन जुल्मों को वो अपना नसीब समझ बैठे थे। लेकिन गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था, ये सिस्टम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ रुकूंगा और इन लोगों को जोड़ूंगा और उनके लिए लड़ूंगा। तो गांधी जी ने यहाँ से ही जो सत्याग्रह का एक तरीका है, वो यही से इवॉल्व होके हमें दिखाई देता है। पहले फेज में अगर हम देखेंगे गांधी जी का अप्रोच क्या रहा, वो अर्जी और पिटिशंस के बेस पे रहा। गांधी जी ने ये डिसाइड किया, मैं इनके हक की लड़ाई लड़ूंगा और मैं पिटिशंस लिखूंगा। तो इनकी सोच को, इस सोच को जो है एक फेज में कैटेगराइज किया गया है। और जब सत्याग्रह स्टार्ट होता है, जब इनकी सोच सत्याग्रह अप्रोच के प्रति जो है इवॉल्व होती है, वो दूसरे फेज में हम कैटेगराइज करते हैं। नटशल में हम गांधी जी के अप्रोचेस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं, उनके लड़ने के तरीके को। पहला तरीका वो पिटिशंस के बेस पे था। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1894 टू 1906। गांधी जी ने इस फेज में क्या किया, उन्होंने पहले ब्रिटिश स्टाइल में लड़ना शुरू किया। पिटिशंस भेजना, रिपोर्ट बनाना, उनको मनाना, तो ये सारा अप्रोच जो मॉडरेट वाली अप्रोच थी ना, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट, तो वो वाली अप्रोच यहाँ पे चल रही थी, जो सम एक्सटेंट सॉफ्ट अप्रोच। ब्रिटिश को अगर इंडियंस के दुख दर्द का पता चलेगा तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा गांधी जी इस फेज में सोचते थे। वो सोचते थे हम भी तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है, तो हम अगर अपने दुख उनके सामने रखेंगे, वो इन दुखों का मदावा करेंगे। इस दौरान
इस फेज के दौरान गांधी जी ने बनाया नटल इंडियन कांग्रेस, जहां सब इंडियंस एक प्लेटफॉर्म पे आए और न्यूज़पेपर को जारी किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जिससे लोगों में अवेयरनेस आई। लेकिन सिस्टम ने सुना ही नहीं, तो गांधी जी ने एक नया तरीका निकाला। तो अब आता है फेज 2। फेज 2 में सत्याग्रह इवाल्व होता है फ्रॉम 1906 टू 1914। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्या का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब होता है इंसिस्टेंस, यानी दृढ़ता से पकड़ना। तो सत्याग्रह का मतलब हुआ सच के लिए दृढ़ता से लड़ना बिना हिंसा के। लेकिन ये ओवरनाइट कॉन्सेप्ट नहीं था, ये ओवरनाइट नहीं आया, इसका सफर है। गांधी जी का पहला एनकाउंटर साउथ अफ्रीका में 1893 से 1914 तक होता है। तो जब गांधी जी 1893 में एक वकील के रूप में साउथ अफ्रीका गए थे, तो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का खुद अनुभव किया। जब उन्हें ट्रेन से फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ उनके ब्राउन होने के कारण वहाँ के इंडियंस के साथ भी अत्याचार हो रहा था, तो उनके ऊपर ब्लैक लॉज, उनका वोटिंग राइट छीनना, रजिस्ट्रेशन लॉज जिनमें उनको थंब इम्प्रेशन देना पड़ता था जैसे क्रिमिनल्स को। यही से गांधी ने तय किया था कि मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन बिना किसी हिंसा के। 1906 में जोहान्सबर्ग में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया, और ये एक आंदोलन था पीसफुल रेजिस्टेंस के जरिए मॉरल स्ट्रेंथ से इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना। साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट्स के दौरान गांधी जी ने 3 कोर प्रिंसिपल्स डेवलप किए: अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्या, ट्रूथ, तपस्या, सेल्फ सफरिंग फॉर ट्रूथ। और बाद में इनकी एंट्री भारत में 1915 में होती है। 21 साल के तजुर्बे के साथ गांधी 1915 में भारत आए थे। तब तक जो सत्याग्रह का जो विचार था, सत्याग्रह का अप्रोच था, सत्याग्रह एज ए पॉलिटिकल टूल, एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो इवॉल्व हो चुका था। लेकिन उन्होंने तुरंत पॉलिसीज ज्वाइन नहीं की। पहले उन्होंने देश की धड़कन समझने के लिए साबरमती आश्रम बनाया, देश के कोने कोने में घूमे, जनता का दर्द देखा। तब गांधी ने देखा कि ब्रिटिश राज के खिलाफ नाराजगी तो है, लेकिन एक यूनाइटेड मॉरल डिसिप्लिनड रेजिस्टेंस नहीं है। और तब गांधी ने अपने सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स को इंडियन सॉइल पे अप्लाई करना शुरू किया। मगर उससे पहले जो गांधी जी का सत्याग्रह था वो सक्सेसफुल रह चुका था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, क्योंकि सत्याग्रह का एवोल्यूशन हमें वहीं से मिलता है। तो सत्याग्रह एक ऐसा आइडिया था जो किसी को दुश्मन नहीं मानता है, बल्कि उसके अंदर की ह्यूमैनिटी को जगाता है। ये एक मॉरल फाइट है जिसमें दिल जीतने का जज्बा है, न कि जीतने का घमंड। अब गांधी ने स्टाइल जो बदला था, मैंने आपको बोला था कि सेकंड फेज में गांधी ने जो साउथ अफ्रीका में स्टाइल बदला था उसका नाम सत्याग्रह था, दैट इज सच के लिए संघर्ष बिना हिंसा के। और ये जो टूल है, ये जो तरीका है, इसको अडॉप्ट करके गांधी जी ने वहां की प्रॉब्लम्स के साथ लड़ा। तो प्रॉब्लम्स क्या थी? पहली प्रॉब्लम ये थी साउथ अफ्रीका में कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला लॉ, यानी इंडियंस को फिंगरप्रिंट के साथ आईडी कार्ड हमेशा साथ रखना था। गांधी ने प्रोटेस्ट किया, जेल गए, फिर गवर्नमेंट ने छल से रजिस्ट्रेशन कराना चाहा। इंडियंस ने उन कैडॉन को जला दिया। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लाइसेंस चाहिए था। इंडियंस ने रूल्स तोड़ के प्रोटेस्ट किया, फिर जेल जेल भरो आंदोलन एक तरीका था वहां पे, तो जेल भराई हो गई। तीसरी प्रॉब्लम पोल टैक्स और शादी का लॉ। कुछ पैसे देने पड़ते थे एज ए टैक्स एक्स लेबर पे को। गांधी ने कहा ये गरीब लोगों को सजा दी जा रही है। कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम शादियों को इलीगल बोल दिया। गांधी गुस्से में आए और उन्होंने बोला ये तो इंसल्ट है हमारी औरतों की। इससे आंदोलन में औरतें भी जुड़नी शुरू हुई। तो गांधी के मूवमेंट का मॉरल फोर्स
तो औरतें भी गांधी के मूवमेंट का मॉरल फोर्स बने। जब इतने सारे मुद्दे साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिले तो गांधी ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए इस मूवमेंट को एक जो है बूस्ट देने के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ये सत्याग्रही है जो रह सके। गांधी ने एक नई दुनिया बनाई, टॉलस्टॉय फार्म, जहां सत्याग्रही लोग रहते थे। यहाँ गांधी के दोस्त जो है कालनबैक ने लैंड दिया। गांधी ने इसे एक आश्रम, वर्कशॉप प्लस स्कूल बना दिया। लड़के लड़की एक साथ कुकिंग, क्लीनिंग, कारपेंट्री करते थे और गांधी ने काम से मोहब्बत और सिंपलिसिटी का यहाँ पे लेसन दिया। और पहले भी गांधी ने बनाया था फोनेक्स सेटलमेंट 1904 में, जो रस्किन की किताब थी ऑन टू दिस लास्ट से इंस्पायर्ड होके। सिंपल लाइफ, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर गांधी का मंत्र बन चुका था। तो इतने सारे संघर्ष के बाद जो हमने देखे कि जो इंडियंस पे या एशियंस पे मजालिम ढाए जाते थे, मैंने आपको बोला कौन से जो ओप्रेसिव लॉज थे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला लॉ था, माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन वाला लॉ था, पोल टैक्स शादी वाला लॉ था। तो ये सब अत्याचार थे। तो टॉलस्टॉय फार्म पे जो गांधी ने है इन सब को ऑर्गेनाइज किया और अपना जो प्रोटेस्ट है, अपनी जो फाइट है वो लगातार जारी रखी। तो इतना सारा प्रोटेस्ट करके मॉरल प्रेशर के बाद लॉर्ड हैडिंग, CF एंड्रयूज और जनरल स्मिथ्स ने गांधी से जो है बातचीत करनी शुरू कर दी। बातचीत के दौरान रिजल्ट ये निकला कि पोल टैक्स को हटाया गया, शादियों को लीगल माना गया और इमिग्रेशन लॉज में जो है सॉफ्टनिंग आई। गांधी ने साउथ अफ्रीका को चेंज किया और खुद भी बदल गए। एक वकील अब बन चुके थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लीडर। तो ये था सत्याग्रह का एवोल्यूशन, कैसे सत्याग्रह इवॉल्व हुआ साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे और कैसे गांधी जी ने उन ऑप्रेसिव लॉज के लिए लड़ा और एक नया टूल, एक नया अनुभव अपने साथ लेकर भारत आए और भारत में जो है उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अब गांधी जी का तजुर्बा क्या रहा साउथ अफ्रीका में, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साउथ अफ्रीका ने क्या सिखाया, आवाम के अंदर दम होता है, ये बात गांधी जी को समझ आई। बस उनके दिल तक बात पहुंचनी चाहिए। मजहब, जात, जेंडर सबको एक काज के लिए जोड़ा जा सकता है। लीडरशिप में कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो सबको समझ नहीं आते। जुल्म का सामना, झुकना नहीं, लेकिन नफरत भी नहीं करनी है। ये गांधी जी की असली जीत थी। तो सत्याग्रह की टेक्निक क्या थी? सत्याग्रह की टेक्निक ये थी, सत्याग्रह का जो कंसेप्ट था वो ये था कि सच और अहिंसा पे आधारित रहना, ना मरना, ना मार खा के रोना, बस दिल से लड़ना। प्रोटेस्ट हो, बाइकॉट हो, टैक्स ना देना हो, सब लीगल और इथिकल तरीके से करना। दुश्मन से नफरत नहीं, सिर्फ उसकी सोच से मुखालफत रखना। दुख उठाना भी एक तरीका होता है अपना सच दिखाने का। और हाँ, गांधी जी कहते थे कि डर के सामने हिंसा भी बेहतर है, लेकिन सत्याग्रह सबसे बेहतरीन है। तो साउथ अफ्रीका गांधी जी के लिए एक लेबोरेटरी थी। यहाँ उन्होंने एक वकील से लीडर का सफ़र तय किया। यहाँ उन्होंने जिद्दोजहद का एक नया तरीका निकाला जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया ने फॉलो किया। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गांधी जी कैसे साउथ अफ्रीका से इंडिया आए और उन्होंने कैसे इस सत्याग्रह को अप्लाई किया इंडियन सॉइल पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, गुड लक।